हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है 2022 में, वो कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और क्या अगर आपने बीएससी में केमिस्ट्री ले लिया है थर्ड ईयर में, तो क्या आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और क्या इस बार पीजीटी में बीएड की रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो गई क्या कि बीएड वाले ही पीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। और क्या अगर आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो क्या आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इन टॉपिक पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी जो है आपको यहाँ पे क्लास 9th और 10th को पढ़ाने के लिए मिलेगा। इसमें आपके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपका बीएससी होना चाहिए और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड जो इस साल अपेयरिंग में है, वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। जिनका रिजल्ट आ गया है वही फॉर्म फिल कर पाएंगे केवल। ठीक है, तो बीएससी इन बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं स्टार बताऊं, बीएससी आपका बायोलॉजी से होना चाहिए। मतलब कि क्या, बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है। अब थर्ड ईयर में जो होता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट, तीन में से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। तो बहुत लोगों ने केमिस्ट्री छोड़ दिया होगा, तो इनके पास जूलॉजी बॉटनी रहा होगा, ये भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने जूलॉजी छोड़ के केमिस्ट्री और बॉटनी ले लिया होगा, ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो होंगे वो बॉटनी छोड़ के जूलॉजी और केमिस्ट्री ले लिया होगा, ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि आपके पास कम से कम 2 साल, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल आपके पास जूलॉजी बॉटनी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से होंगे, या फिर बीएससी जो है वो बॉटनी ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स से होंगे, वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आप आयोग ने साफ साफ लिखा है, आपका वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जो है, ये आपका एज अ सब्जेक्ट कम से कम 2 साल होना जरूरी है। तो प्लीज अब आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि सर मेरा जो है बीएससी थर्ड ईयर में मैंने केमिस्ट्री ले लिया है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा या नहीं। तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका बीएससी इन बायोलॉजी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपका बीएड कंप्लीट हो गया है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। ठीक है, आगे क्या हो चेंज हो जाए वो देखते हैं। अब पीजीटी की हम बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। इसमें आपको पढ़ाने को मिलेगा क्या, 11th और 12th। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2022 में जो वैकेंसी है उनकी बात कर रहे हैं। इसमें आपका बीएससी मांग रहे हैं। बीएससी यहाँ पे उनके लिए फायदा है जिन्होंने बीएससी किसी अदर सब्जेक्ट से किया है, बायोलॉजी को छोड़ के। बीएससी अगर आपका बायोलॉजी है तब भी आप चल जाएगा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है या बीएससी आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है तब भी आपका चल जाएगा। यहाँ पे आपका एमएससी ही देखते हैं केवल। एमएससी अगर आपका 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी में बीएड नहीं मांगते हैं, लिख के रख लीजिए कहीं। ठीक है, पीजीटी में बीएड नहीं। लेकिन अगर आपके पास बीएड है या पीएचडी है या एमएड है, तो आपको इंटरव्यू में 1-2 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आयोग ने वहां पे वो लिख दिया है, और मैंने कई साइट पे भी देखा है, उन्होंने पीजीटी के ब्रैकेट में लिख दिया है बीएड या फिर पीएचडी। तो वो उनका कहने का मतलब, वो थोड़ा सा क्लियर समझा नहीं पाए हैं। उनके कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास बीएड है तो आपको पीजीटी में वेटेज मिल जाएगा। लेकिन कंपलसरी बीएड पीजीटी में नहीं किया गया है। आपका सिर्फ बीएससी और एमएससी अगर है तो भी आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत लोगों में कंफ्यूजन ये हो गई थी, तो आज ये दूर कर लीजिए। पीजीटी में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास है बीएड एमएड, तो आपको 1-2 नंबर का वेटेज आपको मिल जाएगा इंटरव्यू में। बीएससी किसी के पास है, ठीक है, देखते हैं। एमएससी सिर्फ 3 सब्जेक्ट वाले ही पीजीटी का फॉर्म फिल कर पाएंगे बायोलॉजी में। जिसका एमएससी बॉटनी से है वो फिल कर सकता है, जिसका एमएससी जूलॉजी से है वो फिल कर सकता है, और जिसका एमएससी लाइफ साइंस से है वो भी फिल कर सकता है। लेकिन जो लाइफ साइंस की ब्रांचेस जो है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एमएससी से, ये लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ये लोग अपना फालतू में फॉर्म डाल के टाइम वेस्ट मत करें। आप अपना नेट की तैयारी करिए। जिन्होंने अप्लाइड एमएससी किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से एमएससी है, ये लोग पीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। पीजीटी का फॉर्म फिल सिर्फ यही लोग कर पाएंगे, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी और एमएससी इन लाइफ साइंस। ये अब आप लोग कमेंट में लिखेंगे, सर ये लाइफ साइंस के अंतर्गत तो आती है बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो भैया ये आयोग को समझाइए, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है,
जिनकी एमएससी लाइफ साइंस से एज अ सब्जेक्ट होता है, लाइफ साइंस से कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिर्फ 3 वाले। बाकी जो अप्लाइड वाले हैं वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट मान लीजिए ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने एमएससी बॉटनी ऑनर से किया हुआ है बीएससी, या फिर बीएससी जो है जूलॉजी ऑनर से किया हुआ है, या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, लेकिन उन्होंने एमएससी इन 3 में से किसी एक में कर लिया है, तो वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से और एमएससी कर लिया है बॉटनी से, तो मैं पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकता हूँ। इस तरह से समझिए, क्लियर, ठीक है। और जो लोग अपियरिंग में हैं, एमएससी अपियरिंग में है, एग्जाम नहीं हुए हैं या रिजल्ट नहीं आया, वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। जो लोग बीएड अपियरिंग में है या फिर उनका बीएड का एग्जाम चल रहा है या होने वाला है, वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है कौन कौन फॉर्म फिल कर पाएगा, कौन कौन फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर दिया है। और पीएचडी भी यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला वीडियो मेरा आएगा बायोलॉजी की बुक्स पर, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और आपको किस वर्ग में फॉर्म भरना चाहिए, बालक वर्ग में या बालिका वर्ग में। कोई और इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज या लाइव क्लास से लेनी है तो 2 नंबर लिखे हुए हैं व्हाट्सएप वाले, आप इन पर अपना नाम और प्लेस लिख दीजिएगा, और किस चीज की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स की या फिर लाइव क्लासेस की या फिर किस टेस्ट सीरीज की, तो वो लिख दीजिएगा। आपको शाम तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।